गुड इवनिंग बच्चों। आज फिर हम लोग जॉन कीट्स का द पोएट्री ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैंने इन सारे चैप्टर्स को ढंग से क्लासेस में करने का टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आई होप आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी और भी ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स में समझ में आएगी। अगर इफ़ कोई भी फिर भी परेशानी होती है आप क्लास में भी पूछ सकते हो और आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो बच्चों हम लोग जॉन कीट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म 1795 में हुआ था और उनका डेथ 1821 में हुआ था। जॉन कीट्स जो थे वो इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के पोएट थे और वो सेकेंड जनरेशन के थे, क्योंकि रोमांटिक मूवमेंट में हम लोग दो जनरेशन देखते हैं। पहले वाले में विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलेरिज वगैरह, और सेकेंड जनरेशन में कीट्स, शैली, इन लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग को समझना चाहिए कि कीट्स एंड शैली ये लोग सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स थे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस टाइप का चीज़ हम लोग इस पोएट्री ऑफ अर्थ क्या है, पोएट्री ऑफ अर्थ क्या है, राइटर क्या कहना चाह रहा है इसके माध्यम से, कि पृथ्वी की कौन सी कविता है। पोएट्री ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की कविता। पृथ्वी की कविता वो गा के नहीं सुनाती है, बल्कि हम उसको स्टडी करते हैं, अपने 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 ऑब्जर्वेशन से उस कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने आँखों के माध्यम से पढ़ते हैं, कान से नहीं सुनते हैं। So the argument put forward by Keats in this poem is the natural music of the earth never ceases to play through the cycle of seasons. पृथ्वी जो होती है ना बच्चों, इस कविता के माध्यम से यहाँ पे सिमिली, मेटाफोर, इमेजरी वगैरह का काफ़ी यूजेस किया गया है, पर्सनिफिकेशन का भी यूज़ किया गया है। तो इस कविता के माध्यम से राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ प्रकृति का, चाहे कोई कितना हो बड़ा इंसान हो या कितना हो ज्ञानी हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके बिना पृथ्वी नहीं चलेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब भी हम देखते हैं कि वो एक महान व्यक्ति जब नहीं रहता है, उसकी जगह लेने के लिए फिर कोई चला आता है जिसको हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। यहाँ पे वो पोएट्री के अर्थ को उन्होंने दो चीज़ों के से इसकी तुलना की है। ये एक सोनेट है, सोनेट आप लोगों को पता है 14 लाइन्स के होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ग्रास हॉपर्स एंड क्रिकेट, झिंगुर जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ पे बताया है। ग्रास हॉपर्स को उन्होंने ऑक्टेव में डिस्क्राइब किया है और सिस्टेट में उन्होंने क्रिकेट के बारे में बताया है। क्रिकेट वो खेलने वाला क्रिकेट नहीं, क्रिकेट झिंगुर होता है। दोनों ही ग्रास हॉपर्स एंड क्रिकेट दोनों ही छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling tree, a voice will run from haze to haze about the new moon mid. That is the grasshopper. He takes the lead in summer luxury he has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is ceasing never. On a long winter evening, when the frost has wrought a silence from the stove these thrills, the cricket's song in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. तो यहाँ पर उन्होंने देखा है कि जब हम लोग देखते हैं कि जब एक ग्रास हॉपर का गाना बंद होता है तो हम लोगों को एक दूसरे का गाना सुनने को मिलता है। वो कौन है? वो है क्रिकेट। तो प्रकृति की कविता, द अर्थ पोएट्री, कभी भी ख़त्म नहीं होता है, नेवर सीज। तो व्हाट इज़ द पोएम सेंटर थीम? सेंट्रल थीम क्या है यहाँ पे? द पोएम एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट नेचर हैज़ इट्स ओन पोएट्री एंड म्यूजिक विच कैन बी हर्ड एंड अप्रिसिएटेड बाई ह्यूमन्स। अगर तुम पढ़ना चाहो, सुनना चाहो तो सुन सकते हो। What is the poetry of earth? The poetry of earth refers to the sounds and rhythms of nature, which as the songs of birds, the rustling of leaves, and the humming insects. What is the role of the poet in the poem? पोएट का रोल क्या है इस पोएम में? हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि द पोएट पोर्ट्रेड एज अ लिसनर एंड ऑब्जर्वर who seeks to understand and appreciate the poetry of nature. What is the significance of the seasons in the poem? The seasons represent the cyclic nature of life and the changing sounds and rhythms of nature.
What literary devices does Keats use in the poem? Keats employs imagery, metaphor and personification. हमने metaphor किसे कहते हैं, personification कहते हैं किसे, ये हमने पहले के वीडियोज़ में भी समझाया है और मैंने क्लास में भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई है, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. What is the tone of the poem? The tone is contemplative, reflective and appreciative, with a sense of wonder and awe. How does the poet relate to Keats' broader themes? The poem reflects Keats' interest in the beauty of nature, the transience of life, and the power of art to capture and convey the human experience. What is the significance of final line? The poetry of earth is never dead. मतलब जो गाने वाले होते हैं, कविता पाठ करने वाले, वे तो मर जाते हैं, लेकिन पाठ करने के लिए कोई और आ जाता है और पाठ जो होती है कविता की वो नॉन स्टॉप चलता रहता है, यानी किसी की जगह कभी खाली नहीं रहती. द लाइन सजेस्ट दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ इटर्नल एंड ऑन गोइंग and that it can always be heard and appreciated by those who listen. जो भी इसको सुनना चाहेगा वो सुन सकता है और समझ सकता है कि पृथ्वी की कविता जो होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है. How does the poem use sensory details? The poem uses vivid sensory details such as sounds, sights and smells to bring the natural world to life. What is the poem's message? The poem's message is the nature. The poem's message is the nature has its own beauty and poetry, and that human can appreciate and learn from it. तो आप लोगों ने इसके माध्यम से, ये कविता जो हम लोगों ने अभी पढ़ी, इसके माध्यम से आप समझ सकते हो पोएट्री ऑफ अर्थ क्या है, इसमें किन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है. यहाँ पे ग्रास ऑफर्स एंड क्रिकेट की चर्चा की गई है. किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखा है. जॉन कीट्स कौन से फेज़ के पोएट थे? जॉन कीट्स सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक मूवमेंट के पोएट थे. पोएम का स्टाइल क्या है? ये सोनेट है, 14 लाइन्स का ऑक्टेव इंसिस्टेड होता है इसमें. उसके बाद आप बोल सकते हैं कि इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो इसमें प्रकृति के निरंतरता की चर्चा की गई है. प्रकृति कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं है, कभी झुकती नहीं है, कभी मरती नहीं है, वो निरंतर चलती रहती है, बल्कि इसके कर्म करने वाले परिवर्तित होते जाते हैं. नाउन चेंज होता है, वर्ब कभी भी चेंज नहीं होता है. तो कुछ भी और क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिए. थैंक यू.